हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर विद कपिल में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सब बच्चों को डाउट ये है कि कौन कौन भर सकता है। क्या बीएड जरूरी है, क्या सीटेट पास होना जरूरी है, क्या यूपी टेट चाहिए? तो भाई आपके जितने भी डाउट्स हैं आज मैं क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जो आई है उसमें कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम टीजीटी की। तो भाई टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी वो होता है जो 9th और 10th को पढ़ाते हैं। इसके लिए बीएड बहुत जरूरी है, बीएड अनिवार्य है, बीएड चाहिए ही चाहिए टीजीटी के लिए। और अगर भाई मैं एज की बात करूं टीजीटी और पीजीटी दोनों की, तो भाई आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, एज मिनिमम होनी चाहिए आपकी 21 साल। तो भाई 21 वर्ष के आप होने चाहिए। और भाई कब तक? आप 1 जुलाई और जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन 1 जुलाई तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। और भाई मैक्सिमम एज की बात करूं मैं, तो भाई मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है भाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। तो भाई टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। भाई ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, ये 9th और 10th को पढ़ाता है और इसके लिए बीएड बहुत जरूरी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ग्रेजुएशन चाहिए और भाई ग्रेजुएशन के साथ चाहिए हमें बीएड। बीएड बहुत जरूरी है भाई अगर आपको टीजीटी में टीचर बनना है। तो भाई इसकी वैकेंसीज कितनी है? इसकी वैकेंसीज आएंगी आपके 17,740 पद अभी खाली पड़े हैं भाई। तो इसलिए आपकी वैकेंसी जो आएगी 17,740 आपकी वैकेंसी आएगी टीजीटी में। और अगर भाई आपको टीजीटी में किसी को एसएसटी का टीचर बनना है, भाई पहली बात तो बता दूं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी हिंदी में है। भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी हिंदी में है। भाई हिंदी में आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। मेरे ख्याल से भाई 2500 प्लस वैकेंसी है इसमें, 2500 प्लस वैकेंसी है। और भाई इसमें एक चीज क्या है, आपको हिंदी के साथ संस्कृत जरूरी है। संस्कृत संस्कृत जरूर चाहिए भाई आपको। संस्कृत संस्कृत जरूर मांगी गई है भाई आपकी। अगर किसी को हिंदी का टीचर बनना है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है हिंदी की यूपी टीजीटी में, तो भाई उसके लिए आपको हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है भाई, ये आपको बताया गया। अगर आपको एसएसटी के लिए टीचर बनना है तो भाई आपको एसएसटी के लिए क्या करना होगा? आपको जिस एसएसटी में ग्रेजुएशन में आपको 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे होने चाहिए आपके पास। भाई जैसे कि आपके पास कौन कौन से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए? आपके पास हिस्ट्री हिस्ट्री होनी चाहिए आपको, पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए भाई आपके पास, पॉलिटिकल साइंस, या फिर इको होनी चाहिए भाई आपके पास, या ज्योग्राफी। भाई ये 4 सब्जेक्ट है, इन 4 में से आपके पास कोई भी 2 होने चाहिए। या तो आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल हो तो भी भाई आप फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी का एसएसटी के लिए, या तो फिर आपके पास इको हो प्लस ज्योग्राफी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या प्लस आपके पास हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई आपके पास इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन में ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे तो आप यूपी टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं भाई एसएसटी के लिए। ठीक है भाई। तो भाई एसएसटी में जो आपकी वैकेंसीज हैं तो भाई 2200 प्लस है, 2265 है आपकी एसएसटी के लिए। भाई एसएसटी के लिए जो वैकेंसी खाली है आपकी 2265 है। तो भाई किसी को एसएसटी की वैकेंसी भरनी है तो भाई मैंने आपको बता दिया क्या चाहिए। इसका ग्रेड पे कितना रहने वाला? तो भाई इसका ग्रेड पे 4600 रहने वाला है। और भाई पे लेवल होगा इसका 44,900 से 1,42,400 तक। और भाई अगर मैं इसमें 44,900 में एचआरए डीआरए वगैरह सब लगा के बताऊं तो आपकी सैलरी लगभग 80 से 90,000 हो जाएगी। और भाई ये सैलरी बहुत ही तकड़ी है। पे लेवल भाई इसका 7 है, तो आपकी सैलरी क्योंकि 4600 ग्रेड पे तो आपकी सैलरी 80 से 90,000 बनेगी यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है भाई। और भाई पे लेवल 44,900 से 1,42,400 तक रहेगा। 360 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और इसी परीक्षा पे आपका चयन हो जाएगा भाई। ठीक है। तो भाई 360 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और इसके बाद आपका चयन हो जाएगा। जो भी भाई टीजीटी की जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको टीजीटी में अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भाई रिप्लाई दूंगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो भाई पीजीटी होता है जो 11th और 12th को पढ़ाता है। एज इसके लिए भी सेम है भाई, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। भाई इसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए इसके लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे? जैसे कि आपने एमए कर रखी हो, या फिर आपने एमएससी कर रखी हो, आपने एमकॉम कर रखी हो, मास्टर इन आर्ट्स हो, मास्टर इन साइंस हो, मास्टर इन कॉमर्स हो, किसी भी चीज में आपको जिस विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं
उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी माना गया है। मान लीजिए अगर आपको हिस्ट्री का टीचर बनना है तो आपको हिस्ट्री के लिए भाई पोस्ट ग्रेजुएशन, हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसकी ग्रेड पे की बात करूं तो भाई इसका ग्रेड पे है 4,800 रुपए। और अगर भाई मैं इसके पे लेवल की बात करूं तो 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए तक है। और अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो भाई इसकी सैलरी लगभग बताता हूं मैं आपको, 1 लाख इसकी सैलरी होगी। 1 लाख में प्लस ही मानो भाई आप इसकी सैलरी 95,000 से लेके 1,05,000, 1,10,000 तक भी भाई जा सकती है। तो भाई सैलरी बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही तगड़ा मौका है। बार बार ये मौके नहीं आते तो भाई मौकों को पकड़ना चाहिए। आप भाई वैकेंसी अभी कुछ दिनों में 15 अगस्त के बाद ये वैकेंसी अनाउंस कर देंगे, तो भाई आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे पोर्टल पर, तो ये आ गई है। तो भाई पे लेवल मैंने आपको बता दिया 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक है। भाई वैकेंसी जो इसमें आएंगी वो आएगी 2,615 वैकेंसी खाली है अभी इसमें। और इसकी जो चयन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें 360 अंकों की लिखित परीक्षा होती है और 40 अंक का आपका इंटरव्यू होता है। टोटल आपके भाई 400 नंबर हो गए, तो भाई आपकी ये चयन प्रक्रिया होती है। और अब भाई इसमें क्या हो गया है, तो भाई इनमें जो चेंज हुआ है वो चेंज ये हुआ है, अब आपके 120 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो भाई आपके 360 की होगी। और भाई आपके 90 क्वेश्चन तो आएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट से होते हैं। और भाई 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके जीएस के। और भाई इसमें नेगेटिव होगी 1/3 की। तो भाई आपके एक क्वेश्चन पे एक, मतलब 3 नंबर पे एक क्वेश्चन, एक यानी कि आपके 3 नंबर में से एक कट जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपका 3 में से 1 अंक कट जाएगा। तो भाई जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेके। अगर आपके मन में अब भी टीजीटी या पीजीटी को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और भाई अगर आपको ऐसी ही तैयारी की वीडियो चाहिए और ऐसी ही डिटेल्स वीडियो चाहिए, अपडेटेड वीडियो चाहिए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, भाई वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके। और भाई आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन अपडेट के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।